नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल डीके की कहानी पर। आप सुन रहे हैं चाणक्य नीति पंचम अध्याय। दोस्तों, आचार्य चाणक्य कहते हैं कि स्त्रियों का गुरु पति है, अतिथि सबका गुरु है, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य का गुरु अग्नि है तथा चारों वर्णों का गुरु ब्राह्मण है। यहाँ आचार्य चाणक्य ने ब्राह्मणों की श्रेष्ठता का प्रतिपादन किया है, परंतु जो ज्ञानी है वही ब्राह्मण है, कोई जन्म से ही ब्राह्मण नहीं हो जाता। इस श्लोक में ब्राह्मण से चाणक्य का तात्पर्य ज्ञान से परिपूर्ण व्यक्ति से है। जिस प्रकार घिसने, काटने, आग में तापने, पीटने, इन चार उपायों से सोने की परख की जाती है, वैसे ही त्याग, शील, गुण और कर्म, इन चारों से मनुष्य की पहचान होती है। व्यक्तित्व की पहचान आदमी के शील स्वभाव, उसके कर्म, उसके गुण और उसकी त्याग भावना के द्वारा होती है। भय से तभी तक डरना चाहिए जब तक भय आए नहीं। आए हुए भय को देखकर निशंक होकर प्रहार करना चाहिए, अर्थात उस भय की परवाह नहीं करनी चाहिए। भयभीत व्यक्ति अपने सारे कार्य भय के वशीभूत होकर बिगाड़ लेता है, लेकिन जो व्यक्ति भय के उपस्थित होने पर उसका विरोध करता है, उसका कार्य कभी खराब नहीं होता। एक ही माता के पेट से और एक ही नक्षत्र में जन्म लेने वाली संतान समान गुण और शील वाली नहीं होती, जैसे बेर के कांटे। सभी बच्चों का स्वभाव अलग अलग होता है, भले ही वे जुड़वा पैदा हुए हों। बेर के पेड़ पर फल भी लगता है और कांटे भी। यह ईश्वर की विचित्र लीला है, जिसे समझना सरल नहीं है। आचार्य चाणक्य आगे कहते हैं कि जिसका जिस वस्तु से लगाव नहीं है, उस वस्तु का वह अधिकारी नहीं। यदि कोई व्यक्ति सौंदर्य प्रेमी नहीं होगा तो श्रृंगार शोभा के प्रति उसकी आसक्ति नहीं होगी। मूर्ख व्यक्ति प्रिय और मधुर वचन नहीं बोल पाता और स्पष्ट वक्ता कभी धोखेबाज, धूर्त या मक्कार नहीं होता। जो व्यक्ति सहज है, जिसमें किसी के प्रति कोई लगाव या दुराव नहीं है, वह व्यक्ति व्यर्थ की साज समार से अपने को अलग रखता है। जो चालाक और मूर्ख होते हैं वे ही मधुर वचन बोलते हैं। मूर्ख नहीं, साफ साफ बोलने वाला कड़वा जरूर होता है पर धोखेबाज नहीं। आचार्य चाणक्य आगे कहते हैं कि मूर्खों के पंडित, दरिद्रों के धनी, विधवाओं की सुहागिनें और वेश्याओं की कुल धर्म रखने वाली पतिव्रता स्त्रियां शत्रु होती है। यह सांसारिक नियम है कि मूर्ख व्यक्ति पंडितों से ईर्ष्या करते हैं, निर्धन व्यक्ति धनिकों से ईर्ष्या करते हैं, वेश्याएं या व्यभिचारिणी स्त्रियां पतिव्रत धर्म का पालन करने वाली कुल वधुओं से ईर्ष्या करती हैं और विधवाएं सुहागिनों को देखकर अपने भाग्य को कोसती रहती है। यह एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। दूसरे को सुखी देखकर कोई सुखी नहीं होता। आचार्य चाणक्य आगे कहते हैं कि आलस्य से अध्ययन न करना, विद्या नष्ट हो जाती है। दूसरे के पास गई स्त्री बीज की कमी से खेती और सेनापति के न होने से सेना नष्ट हो जाती है। युद्ध क्षेत्र में सेना नायक का अभाव सेना का मनोबल तोड़ देता है और वह शत्रु का सामना न करके भागने लगती है और हार जाती है। इसी प्रकार यदि खेत में पर्याप्त बीज न डाला जाए तो खेती अथवा उपज ठीक से नहीं हो पाती। दूसरे के पास गई स्त्री की सकुशल लौटने की उम्मीद कम ही रहती है और यदि अध्ययन की प्रक्रिया को निरंतर बनाए न रखा जाए तो जो विद्या अर्जित की जाती है वह धीरे धीरे स्मृति से मिटने लगती है। अतः विद्या, स्त्री, कृषि और सेना के प्रति सदैव सजग रहना चाहिए। आचार्य चाणक्य आगे कहते हैं कि विद्या अभ्यास से आती है, सुशील स्वभाव से कुल का बड़प्पन होता है, श्रेष्ठत्व की पहचान गुणों से होती है और क्रोध का पता आंखों से लगता है। इस प्रकार विद्या की रक्षा के लिए अभ्यास करते रहना जरूरी है। शील स्वभाव से कुल को मान सम्मान मिलता है।
सद्गुणों से श्रेष्ठता का पता चलता है और क्रोध का पता आंखों से लग जाता है। भाव यह है कि मनुष्य यदि अपने भावों को छिपाना भी चाहे तो छिपा नहीं सकता। स्वभाव, गुण और चेहरे से मनुष्य का पूरा परिचय मिल जाता है। धर्म की रक्षा धन से, विद्या की रक्षा निरंतर साधना से, राजा की रक्षा मृदु स्वभाव से और पतिव्रता स्त्रियों से घर की रक्षा होती है। धर्मानुष्ठान यानी यज्ञ, धर्मशालाएं, तीर्थाटन, मंदिर निर्माण, पूजा आदि के लिए धन अनिवार्य होता है। बिना अभ्यास के विद्या भी पास नहीं टिकती। राजा अपने मृदु स्वभाव से ही प्रजा को अपने अनुकूल करता है और कुलीन स्त्रियों से ही घर गृहस्थी की मर्यादा बनी रहती है। अतः इसका ध्यान रखना बहुत जरूरी है। आचार्य चाणक्य आगे कहते हैं कि वेद पांडित्य व्यर्थ है, शास्त्रों का ज्ञान व्यर्थ है। ऐसा कहने वाले स्वयं ही व्यर्थ हैं। उनकी ईर्ष्या और दुख भी व्यर्थ है। वे व्यर्थ में ही दुखी होते हैं, जबकि वेदों और शास्त्रों का ज्ञान व्यर्थ नहीं है। मूर्खता के वशीभूत होकर ही लोग आप्त ज्ञान को व्यर्थ मानते हैं, जबकि ज्ञान कोई भी व्यर्थ नहीं होता। ऐसा वे ही लोग कहते हैं जो वेदों में छिपे ज्ञान के मर्म को समझ नहीं पाते, जिन्हें शास्त्रों का विश्लेषण नहीं करना आता। आचार्य चाणक्य आगे कहते हैं कि दरिद्रता का नाश दान से, दुर्गति का नाश शालीनता से, मूर्खता का नाश सद्बुद्धि से और भय का नाश अच्छी भावना से होता है। जो व्यक्ति दरिद्र रहते हुए भी समर्थ के अनुसार दान देकर दूसरों के कष्टों का निवारण करता है, उसका दान समृद्ध व्यक्ति के दान से श्रेष्ठ होता है। शालीनता के साथ संकट काल को सहन करने वाला व्यक्ति अपने संकटों पर विजय प्राप्त करता है तथा सुशीलता कष्ट को दूर करती है। इसी प्रकार ज्ञानी व्यक्ति अज्ञान का नाश करता है। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि काम वासना के समान दूसरा रोग नहीं, मोह के समान शत्रु नहीं, क्रोध के समान आग नहीं और ज्ञान से बढ़कर सुख नहीं। काम वासना में लिप्त व्यक्ति धीरे धीरे व्यभिचारी हो जाता है। काम वासना एक भयानक रोग की भांति उसे जकड़ लेती है। मोह में पड़ा व्यक्ति अंधा हो जाता है, उसे भला बुरा कुछ दिखाई नहीं देता। क्रोधी क्रोध रूपी अग्नि में स्वयं को जलता ही है, दूसरों को भी जलाता है। इस संसार में यदि कहीं सुख और आनंद है तो ज्ञानी बनने में है। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि मनुष्य अकेला ही जन्म लेता है और अकेला ही मर जाता है। वह अकेला ही अपने अच्छे बुरे कर्मों को भोगता है। वह अकेला ही नरक में जाता है और परम पद को पाता है। जीवन और मृत्यु कर्मों का भोग है। नरक वास और परम शक्ति का सानिध्य मनुष्य अकेला ही प्राप्त करता है। कोई उसके साथ न तो आता है और न जाता है, कोई उसका सहायक नहीं होता। सब भाई बंधु यहीं रह जाते हैं। वह अकेला आता है और अकेला ही जाता है। जीवन का यही चक्र है जो शाश्वत है, सनातन है। आचार्य चाणक्य आगे कहते हैं कि ब्रह्मज्ञानियों की दृष्टि में स्वर्ग तिनके के समान है और सूरवीर की दृष्टि में जीवन तिनके के समान है। इंद्रजीत के लिए स्त्री तिनके के समान है और जिसे किसी भी वस्तु की कामना नहीं है, उसकी दृष्टि में यह सारा संसार तिनके के समान है। उसे सारा संसार क्षणभंगुर दिखाई देता है, वह तत्वज्ञानी हो जाता है। प्रस्तुत श्लोक के माध्यम से आचार्य चाणक्य ने शिक्षा दी है कि मनुष्य को ज्ञान का अर्जन करना चाहिए और यह ज्ञान इस हद तक सीखना चाहिए कि वह ब्रह्मज्ञानी बन जाए। यदि मनुष्य शूरवीर है तो उसे जीवन का मोह नहीं होता, क्योंकि उसका जन्म ही वीरता दिखाते हुए प्रणोत्सर्ग कर देने के लिए हुआ है। इंद्रियों को बस में रखने वाले के लिए स्त्री कोई महत्व नहीं, वह तो उसके लिए तृण के समान है। इसी तरह जिसे लोभ नहीं, उसके लिए यह संसार का कोई मोह नहीं हो सकता। आचार्य चाणक्य आगे कहते हैं कि प्रवास यानी विदेश में विद्या ही मित्र होती है, घर में पत्नी मित्र होती है, रोगियों के लिए औषधि मित्र है और मरते हुए व्यक्ति के लिए दवा मित्र है। इसलिए विद्या, पतिव्रता
विदुषी स्त्री रोग के समय उचित औषधि और मृत्यु काल निकट आने पर व्यक्ति के सत्कर्म ही उसका साथ देते हैं। आचार्य चाणक्य के उपरोक्त श्लोक के संदर्भ में विद्या के लिए कहा गया है कि विद्या कामधेनु के समान गुणों से युक्त है। यह असमय फल देने वाली है। यह प्रवास में माता के समान हितकारिणी और रक्षिका है। विद्या को गुप्त धन माना गया है। पत्नी पुरुष का आधा अंग है। पत्नी पति की सर्वश्रेष्ठ मित्र होती है। पत्नी धर्म, अर्थ और काम का मूल होती है। यहाँ तक कि भवसागर पार उतारने की इच्छा वाले पुरुष की सहयोगी होती है। रोगी के लिए औषधि और मृत्यु के बाद उसके अच्छे कर्म मनुष्य के साथी होते हैं। दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे चाणक्य नीति। अगर यह चाणक्य नीति आपको अच्छी लगी हो तो आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि आप अपने इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।